Hello students, welcome to my next class of polynomials. Okay, last class में I hope मैंने जो टॉपिक कवर किया था polynomials का फर्स्ट पार्ट, I hope everything is clear to you. अगर कुछ इशू है then please मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए so that I can explain it in a different way. या आपको polynomials के अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो प्लीज आप मुझे बताइए and I'll be able to solve that for you. Okay. अच्छा, पॉलिनोमियल्स की लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने देखे थे एंड जो टॉपिक जो नया था 10th ग्रेड के लिए वो हमने क्या देखा था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दैट टॉपिक मीन कि है ना, अगर मैं पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ देन उसके ग्राफ पे, पॉलिनोमियल के ग्राफ में हाउ द जीरोस आर इफेक्टेड. ओके, जैसे हमने देखा था कि जीरोस पे मेरा px जीरो हो जाता है, दैट इज पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाता है, यानी कि एट एवरी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस. ओके, और ज्यादा डिटेल में मिलना तो प्लीज गो टू माय लास्ट वीडियो एंड प्लीज सी टू इट जिन्होंने भी नहीं देखा, और जिन्होंने देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का ही कंटिन्यूएशन है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट. इसमें हम ले लेते हैं कि सपोज px मेरा एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax square plus bx plus c and alpha and beta are its zeros. Okay, I repeat, px मेरा एक पॉलिनोमियल है ax square plus bx plus c and alpha and beta are its zeros. Then कैसे alpha beta related है ax square bx plus c से? That is sum of its zeros. ओके, मैं ना वर्ड में बाद में बताऊंगी. आई जस्ट जॉट इट डाउन लेटर ऑन. अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ये क्या चीज है? सम ऑफ जीरोस is actually equal to minus sign coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए से. ठीक है, और नेक्स्ट वाला मेरा क्या रिलेशनशिप होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी अपॉन ए. दैट इज आई कैन राइट इट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू constant term upon coefficient of x square. थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं. ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो जाता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, दिस इज फॉर पॉलिनोमियल व्हिच इज क्वाड्रेटिक. ओके, if a polynomial is cubic then what happens? तो उसके कोएफिशिएंट और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर मुझे क्यूबिक लिखना है तो व्हाट आई राइट? लेट्स से फॉर इंस्टेंस px इज अ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d and alpha beta
यहाँ पे गामा और ऐड कर देते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 रूट्स है। ठीक है, से फॉर इंस्टेंस मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट्स है। ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, एंड सी से कैसे रिलेटेड होता है? अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा एंड अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अच्छे से लिख लूं ए। ओके, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, एंड थर्ड रिलेशनशिप क्या होता है? इन तीनों का प्रोडक्ट। इसमें और इसमें फर्क है बच्चा, इसमें किसी भी 2 जीरोस के बीच का मल्टीप्लिकेशन है और फिर इन तीनों का एडिशन है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस साइन आएगा, ये माइनस डी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ माय हैंडराइटिंग। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स और zeros of the polynomial is equal to minus sign constant term upon coefficient of x cube। Okay, these are the like the relationship between them, and that you have to just remember it and directly apply it into your numericals। Okay, अब numericals ऐसे कैसे आते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है इसकी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। लेट्स सी, नेक्स्ट स्लाइड। डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज में सब टाइप के आपको सम्स कराने वाले हैं। सो इट्स जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है। आई नो मैंने लास्ट क्लास के भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमने नहीं कराए थे, बट जो नेक्स्ट क्लास है व्हाट वी स्टडीड वाज मेनली अ थ्योरेटिकल पार्ट, इवन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली देखिए तो आते बहुत कम है, उनके बीच में आते हैं तो व्हाट इट इज लाइक दे गिव यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हेन दे आस्क कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दैट पॉलिनोमियल, दैट यू कैन सी लुकिंग एट द ग्राफ, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, आपको मैंने कंसेप्ट करवाया ही था कि अगर पॉलिनोमियल में जब जब जीरो आता एट एवरी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल द ग्राफ इज इंटरसेप्टिंग एट द एक्स एक्सिस, तो हम ग्राफ को देख के ये जान ही सकते हैं। ठीक है, ग्राफ को देख के हम ये जान ही सकते हैं कि उसमें कितने जीरोस हैं, राइट? उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। लेट्स नॉट जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, आई वाज अबाउट टू डू वन क्वेश्चन बट आई जस्ट होल्ड माई सेल्फ। एक बार सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए फिर हम क्वेश्चन पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। नीड नॉट टू वरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि px एंड gx मेरे दो पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट gx इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड द qx एंड rx ऑफ px। qx इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट, आई वुड से टू फाइंड qx and rx, okay,
what's the formula? Px, that is the polynomial P, is actually equal to Qx Gx plus Rx. ठीक है, मैं ये चीज क्या लिखा मैंने कि Px एंड Gx दो पॉलिनोमियल्स है, उसके मेरे को क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना है, राइट? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या, किसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर? जब Gx डिवाइड करते हैं, सॉरी Px को डिवाइड करते हैं Gx से, that means Px is the dividend and Gx is the divisor, then at that time and given the condition क्या होनी चाहिए कि Gx जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? तो Px एंड Gx जब दो पॉलिनोमियल है, Px को डिवाइड करते हैं Gx से, एंड से फॉर इंस्टेंस मेरे पास में क्वोशिएंट आता है Qx एंड रिमाइंडर आता है Rx, then the relationship between the dividend, divisor, quotient and remainder is Px is equals to Qx into Gx plus Rx. ठीक है, अगर किसी P को भी ये समझ में नहीं आता कि ये चीज कैसे होती है ना, तो एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल न्यूमेरिकली मैं आपको लेके बताती हूँ, सो द कांसेप्ट्स विल बी टोटली क्लियर टू यू। ये चीज हमने रख दिया इधर ही, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, और मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। से फॉर इंस्टेंस आई विल से दैट 83 नंबर 83 इज टू बी डिवाइडेड बाय न्यूमेरिक 9, ठीक है? देन व्हाट इट इज, मैं 83 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 83 is equals to 9 into 9 plus 2, और क्या कहां से आया ये 9 और 2? अब मेरे पास तो 83 और 9 ही था, ठीक है? मेरा यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में क्या है, 83 मेरा डिविडेंड है और 9 मेरा डिवाइजर है। अगर मैं 83 को 9 से डिवाइड करूंगी तो व्हाट इट विल हैपन, इट विल बी डिवाइडिंग इट 9 टाइम्स, तो 81 मतलब क्वेश्चन मेरा 9 आएगा एंड रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, ठीक है? इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड इज एक्चुअली इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। आ जाइए, इसी का ही रेप्लिका है, 83 दैट इज द डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट 9 इनटू दैट डिवाइजर दैट इज 9 हो गया प्लस 2 दैट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है? तो दिस इज द डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे पास में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, मतलब कि क्या रूल होता है, क्या कंडीशंस होते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, मतलब जो डिविडेंड के जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको मेरे को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, ओके? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मुझे सबसे पहले x का पावर 3 वाला टर्म दिखाना है, देन x to the power of 2 and so on, means in the decreasing power of x I have to arrange the polynomial for px as well as for gx, and then I have to solve it. Again I am saying you sums, we will be doing it later on in this class only students, okay? ये मेरा डिवीजन फॉर्मूला था। अब आ जाते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, जो भी एक रिवीजन ही है, हालांकि हमने ग्रेड 9 में ऑलमोस्ट सारी ही आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम कवर कर चुके हैं। इट विल बी जस्ट अ रिवीजन, बट ठीक है, बिकॉज हम सम सॉल्व, इसके बाद में हम सम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं बच्चा?
पहली कौन सी होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड क्या होती है? अगर किसी को जॉट डाउन करना है एक नोट्स के जैसा तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square it is a square minus 2ab plus b square. Third one, what is the identity? a minus b and a plus b is actually equal to a square minus b square. Fourth one, x plus a, x plus b क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। स्टूडेंट्स इट वुड बी गुड कि अगर आप ये जॉट डाउन कर लें सो दैट आपको एक ही जगह पे ये सारी मिल जाएंगी, और जब आप खुद लिखते हैं ना तो आई टेल यू, आई कैन बेट यू, आपको ये चीज याद रह जाती है। ठीक है, किसी भी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको लिख लो, लिखोगे तो याद आएगी, और गलती करोगे तो वो तो हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और ए स्क्वायर में कुछ बचा है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी आ गया। अब क्यूब पार्ट में अगर मैं देखूं तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी में क्या होगा? a प्लस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, ए क्यूब की और कोई है? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। I think I have covered all the things. ठीक है ना, 8 है, हाँ, this is 5th, 6th, 7th and 8th. Okay, और the 4 स्क्वायर वाले की है, 4 क्यूब वाले की है। ऐसा करके याद करिए बच्चा, याद करना जरूरी है, कैसे भी याद करो, मतलब इट हार्डली मैटर्स कि आपने किस तरीके से याद किया है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स से याद किया, जरूरी वो है कि आपको याद है, क्योंकि अप्लाई आपको ये करना है। ठीक है, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद सर्टेन क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर करेंगी मैं इस क्लास में, दोज आर द क्वेश्चंस दैट आर बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ओके students, now starting with the question part, the first question it is the polynomial a4 plus 4a square plus 5p, ये एक पॉलिनोमियल है pa में। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल a है, pa is a polynomial a4 plus 4a square plus 5. We have to find out whether it has real zeros or not. Zeros are always real anyways, so it has zeros or not.
ये क्या होता है कंसेप्ट, वो मैंने लास्ट क्लास में लिया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में फाइंड करने के लिए कि देयर आर सर्टेन पॉलिनोमियल्स व्हिच डजंट हैव अ जीरो। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी जब मैं ग्राफ बना रही थी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट कि व्हाट डू वी मीन बाय अ पॉलिनोमियल हैविंग नो जीरोस, देन दे कैन गो टू माय लास्ट वीडियो और उसमें आपको कंसेप्चुअली ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे हमें I'll be direct. Now we are applying it onto the question part कि we have to check that whether this polynomial is having zero or not. So what it will be? What's the condition to check whether the polynomial is having a zero or not? It is if b square minus 4ac is greater than equal to zero, then only the polynomial has zeros possible, otherwise not. So यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ये चीज फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हम देख लेंगे क्या होता है। a की क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, b की क्या है 4 और c की क्या है 5। अप्लाई करें, कुछ नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाइज टू का साइन डालते जाएंगे हम 16 माइनस 20 4 इंटू 1 4 इंटू 5 20 16। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac is equals to minus 4 which is less than 0. So क्या है हमारे zeros possible है नहीं। इस polynomial में we will write down the answer since b square minus 4ac is less than 0, that's why the polynomial PA will not have any zeros. Okay, next question. स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग द फुल क्वेश्चन, ठीक है। ग्रामेटिकली मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी लेकिन मैथमेटिकली मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। मतलब आई विल राइट डाउन द होल एक्सप्रेशन, आई विल राइट डाउन व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड इनटू द सम, बट हाँ मैं स्टेटमेंट वाइज इंग्लिश वाइज ग्रामेटिकली वो शायद मैं पूरा ना लिखूं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x², क्वेश्चन नंबर 2 इट इज, और मेरा यहाँ पे भी जो पॉलिनोमियल है वो a में ही दे रखा है। क्या है 2a² प्लस 2ax प्लस 5a प्लस 10। दिस इज माय पॉलिनोमियल इन PA इन a विद अ वेरिएबल a, ठीक है। 2a² प्लस 2ax प्लस 5a एंड प्लस 10 and x plus a is one of the factor of the given polynomial of PA। तो मुझे फाइंड करना है फाइंड x, ये वाला x, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है PA मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन वेरिएबल a, x plus a is one of the factor of PA, so find x in this. ओके, ये मेरा क्वेश्चन पार्ट है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन x plus a one of the factor and that means x equals to माइनस a पे क्या होगा when x equals to माइनस a, then क्या होगा, then मेरा PA 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं P ऑफ माइनस x निकालूं, मतलब यहाँ पे एक चीज करेक्ट लीजिए, when a is equals to माइनस x, not x is equals to माइनस a, बिकॉज मेरा जो पॉलिनोमियल है वो a वेरिएबल में, x वेरिएबल में नहीं है।
तो वही है कि जब वेरिएबल की वैल्यू -x हो जाएगी उस टाइम पे मेरा ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इस वाले वेरिएबल के लिए इस वाली वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालती हूँ, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू, -x के लिए मैं वैल्यू निकालती हूँ पॉलिनोमियल की। a की जगह -x पुट कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन में। एक a दे रखा है यहाँ पे, -a प्लस ये x और ये -x। इस a को मैं -x से रिप्रेजेंट करूंगी। ये वाला जो a है ना, ये इधर -x के जैसे, ठीक है। ठीक है, 5 a का क्या है -x प्लस 10 है ना। सॉल्व इसके लिए -x का होल स्क्वायर यानी कि 2x² x इंटू -x यानी कि -2x² प्लस यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो 5 इंटू -x विल बी -5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी लिख दीजिए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी ये 2x² एंड -2x² will be getting cancelled. What I'll be left with -5x plus 10 equals to 0. 5x equals to 10. X is equals to 2. This is my answer because this was only required. Find x and x is 2. Nothing, it's nothing in this question. Only x plus a is one of the factor. तो मतलब मैंने a की जगह पे -x लिख दिया because मैंने लिखा है when x equals to -x at that time pa will be 0. तो जहाँ जहाँ पे भी a था मैंने -x से रिप्लेस करके इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दिया है और अपन को मालूम है कि इसको इक्वल टू 0 करना है, निकाल दिया x equals to 2. स्टूडेंट्स मेरे अगर आप लास्ट वाला लेक्चर और ये लेक्चर अगर आप करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। और फिर भी अगर नहीं आता तो आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कोई भी सम नहीं आ रहा है आप मुझे भेज दीजिए एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then find alpha square plus beta square. I'll just write it down. Just a sec. मेरा पॉलिनोमियल है px क्या है मेरा ax square plus bx प्लस सी मेरा पॉलिनोमियल है एंड अल्फा बीटा आर इट जीरोस। ओके, तो मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है वो मुझे निकालना है। चलिए यहाँ पे मेरे को देखना है अल्फा बीटा जीरोस है यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या था -b/a एंड अल्फा बीटा क्या होता है मतलब प्रोडक्ट इनका क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, नाउ हियर अब अपने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज काम आएंगी। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। सो what I can write alpha plus beta का whole square is आइडेंटिटी लगाइए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज लुकिंग मोर लाइक एन
ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, नाउ alpha plus beta alpha square plus beta square we will be taking on one side and बाकी सब terms दूसरे side पे. तो what it will be, alpha square plus beta square alpha plus beta का whole square and 2 alpha beta will be going on that side, so it will be 2 alpha plus beta. Okay, now alpha square plus beta square will be equal to alpha plus beta. Alpha plus beta is here b by a minus b by a का whole square and minus 2 alpha beta. So alpha beta का वैल्यू मैं यहाँ से ले सकती हूँ c by a minus 2 c upon a. Okay, alpha square plus beta square will be equal to b square upon a square minus 2 ca. ये b square plus a square हो गया, quite understood, क्योंकि minus b by a का whole square will be b square plus a square only. Okay, so alpha square plus beta square is actually equal to, taking the LCM, a square will be the LCM, b square minus 2ac, and this is my answer. ओके, हमसे पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालिए, we found out. Okay, here it was nothing, only the trick over here in this question was only to apply the algebraic identity. Okay, coming on to the question number 3. थर्ड क्वेश्चन देखें हम क्या बोलता है. थर्ड क्वेश्चन was this only, wait, this was third question, right? Now we will be switching on to the question number 4. Question number 4, it is saying that find the condition that zeros of the polynomial px ax square plus bx plus c are reciprocal of each other. ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 OD. मतलब px is equals to ax square plus bx plus c, and we have to find a condition so that the zeros of this polynomial are reciprocal of each other. Reciprocal, that means अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 upon अल्फा. मीन्स लेट, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. ये मेरा पॉलिनोमियल है और मुझे करना है कंडीशन. I have to find a condition so that zeros are reciprocal of each other. ठीक है, तो क्या जीरोस में ले सकती हूं, लेट, यहां से सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन निकालना चालू है. लेट zeros be alpha and 1 upon alpha. रेसिप्रोकल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
that is alpha into 1 upon alpha, that is c upon a, एक मिनट, c upon a, c upon a क्या होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी कि 1 is equals to c upon a, or I can say this implies c is equals to a. Okay, so for equations for the zeros to be reciprocal of each other, the condition is that it should be c is equals to a, that is the constant term should be equal to the coefficient of x square. I'll write down in words. Therefore constant term should be equal to coefficient of x. ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो quite easy to understand. Constant term should be equal to coefficient of x square. Coming on to the question number 5. Student, next question मेरा क्या है, question number 5. Px is a polynomial x square plus px plus q, ठीक है, and another polynomial it is given p dash x, that is x square 2x square minus 5x minus 3. ठीक है, these two polynomials are given px and p dash x, and it is said that the zeros of this polynomials are double of this are double of zeros of p dash x. Like for example, if I take it इसके zeros से for instance मैं alpha dash and beta dash ले लेती हूँ, and इसके मैं ले लेती हूँ alpha and beta. Okay, मैंने इसके zeros से alpha beta ले लिया and p dash x के zeros मैंने alpha and beta ले लिया. So इनके बीच में क्या relationship बोल रहे हैं कि alpha plus beta और alpha is equals to twice of alpha dash and beta is equals to twice of beta dash. Okay, now alpha plus beta फाइंड करें, मेरे को p and q की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना आपको भूल गई. फाइंड p and q, right? Okay, ये कंडीशन लेकिन हमें मालूम चल गई अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डैश एंड बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा डैश. दैट मींस द zeros of this polynomials are double of zeros of p dash x. चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम. Let's start with the solution part. Solution it is, सबसे पहले sum of zeros of px निकालेंगे, that is alpha plus beta is equals to क्या है, minus p upon 1. Okay, now what we know, alpha plus beta alpha plus beta is actually equal to twice of alpha dash plus twice of beta dash. टू कॉमन ले लो, alpha dash plus beta dash. अब alpha dash plus beta dash हम इधर से निकाल सकते हैं. क्या होता है alpha dash plus beta dash? यहाँ पे लिख रहे हैं, but
अल्फा डैश प्लस बीटा डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5/2। तो यही हमारे को सब्स्टिट्यूट कर देते इस वाली इक्वेशन में, ये वाले से फॉर इंस्टेंस अगर मैंने ये इक्वेशन 1 लिया, ये इक्वेशन मैंने 2 लिया, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट अल्फा डैश प्लस बीटा डैश फ्रॉम किसमें से किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5/2, that is equals to 5, and but that is equal to minus of p, ठीक है ना, from equation 1, equation of 1 तो मेरी क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -p/1 वहां पे, यानी कि मेरी p की वैल्यू आ गई 5, here I got the value of 5 for p। Okay, now similarly we will find it the value of q using the product of zeros। ये संभाल के रखें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू q अपॉन 1 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड ये इक्वेशन को 1 ले लो। नाउ अल्फा बीटा इज एक्चुअली को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ अल्फा डैश इनटू ट्वाइस ऑफ बीटा डैश, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ अल्फा डैश बीटा डैश, ये इक्वेशन 2 थी। बट वी नो व्हाट वी नो, अल्फा डैश बीटा डैश इज एक्चुअली इक्वल टू -3/2, ठीक है, -3/2। इसको मैंने से कांस्टेंट इक्वेशन 3 ले लिया। देन यहां पे भी वही लिखिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम 3 टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 थी ना मेरी, अल्फा एंड बीटा। ओके, करिए इसको, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4 ऑफ -3/2, that is equals to -6, alpha and beta is equals to -6 is equals to q, q upon 1 मतलब q, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू भी यही निकालना था, p is equals to -5, -p equals to 5, that means p equals to -5 and q is equals to -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट two roots of a polynomial are given and then we have to find out its equation। okay, दो zeros दे रखे हैं, say for instance alpha is equals to 5 plus √3 and beta equals to 5 minus √3 are the two zeros of a polynomial px, ठीक है।
find px. ओके, मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट. For the solution, firstly I will be finding out a plus b, alpha plus beta, that is sum of the roots. Alpha plus beta is equals to 5 plus root 3 plus 5 minus root 3, that is equals to 10. Okay, this is what? Sum of zeros. ऐसे डिनोट होता है. Now प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें. P से डिनोट करिए, इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं मैं नेक्स्ट लाइन में, एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3. ठीक है, दिस इज व्हाट. इसमें मैं आइडेंटिटी पुट कर सकती हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी की. आइडेंटिटी पुट करनी है, उससे सबसे पहले हम दिखाते हैं कि हम कौन सी बेटा प्लीज मेंशन कि आपने कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व किया है अपना कोई भी स्टेप. ओके, सिंस a plus b and a minus b is equals to a square minus b square, this implies alpha beta will be equal to 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, which is equals to 25 minus 3, that will be equal to 22. अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में क्या आ गया? 25 minus 3, that मतलब 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 25 minus 3 that is 22. ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्व हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया, सम ऑफ जीरोस निकल गया, राइट. नाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल, what we can write, I'm just rubbing this part. How px can be written in terms of its sums of zeros and sum of zeros and product of zeros? Px is actually equal to x square minus sx plus p. S is here the sum of zeros and p is here the product of zeros. So just put the values. Px is equals to x square minus the sign. What was the s? What was s? 10 आया था, 10x plus what is product? That is 22. This is my required polynomial. No confusion till here. ये चीज याद रखिए बच्चों. Px is equals to x square minus sx plus p. अगर जीरोस दे रखे हैं, सिंपली उनको ऐड कीजिए एक बार प्रोडक्ट निकालिए एंड पुट द वैल्यूज. आंसर इज देयर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. I'll just rub it out once. Next question, it is saying that x minus 2, can x minus 2, see this is another question. यहाँ पे दे रखा है x, it is asking can x minus 2 be the remainder when any polynomial px is divided by
another polynomial, say for instance gx is equals to 2x minus 3. क्या बोल रहे हैं वो? What the question is asking that you have to justify your answer by telling that can x minus 2 be the remainder when any polynomial is divided by another polynomial, when any polynomial px is divided by another polynomial gx which is given as 2x minus 3. Now by division algorithm, what was the division algorithm? Division formula? Px is equals to qx into, मैंने इसी लेक्चर में आपको पहले वो 83 का एग्जाम्पल लेके भी करवाया था, 83 डिवाइडेड बाय 9. My division algorithm says this thing. Division algorithm that px is any polynomial which when divided by gx gives the quotient qx and remainder rx. Then they can be written by this relationship. Px is equals to qx into gx plus rx. Now here the condition that has to be valid is this, like rx should be less than the divisor, that is gx. Here the condition that is to be true, that is rx should be less than gx. Okay. Now here if I see here in this example here rx is given x minus 2 and gx, that is the divisor, is given as 2x minus 3. Now here rx is actually equal to gx degree wise. यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ when rx is less than gx, यहाँ पे मैं बात करूँगी degree of rx should be less than degree of gx. Okay, but here in the question given here degree is same, rx की भी 1 है degree and gx भी linear polynomial है, मतलब degree 1 है, right? So this is not possible. You have to justify your answer giving that division algorithm दे दीजिएगा, ये बोल दीजिएगा कि degree of rx should be less than degree of gx and यहाँ पे लिख देंगे in this given example here in this given question rx, degree of rx is equals to degree of gx, so that's why this solution is not possible. Okay, coming down to the next question. Students, now switching on to the next question, that is question number 8. Okay, students, यहाँ पे मैं कुछ questions आपको करवा रही हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई questions में doubt हो, कभी आप you are practicing the questions of polynomials and you come across any questions which you are not able to find the solution of, then you please ping me. आप मेरे को sorry not ping me, but you just drop a message on the comment section and I'll give you the solution of the same. Okay. Now coming on to the next question, that is question number 8. What it is saying that px is a polynomial 2x square minus x minus 6. It's a polynomial और मुझे इसके zeros निकालने हैं and verifying it with its coefficients. Okay. वेरीफाई करना मतलब देखो अल्फा प्लस, पहले अल्फा एंड बीटा निकालना है, उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा मेरे को निकाल के आई हैव टू वेरीफाई दैट कि मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होना चाहिए एंड अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए क्या है यहाँ पे 2, बी क्या है यहाँ पे -1 और c क्या है यहाँ पे -6. ठीक है ना, ये सब तो आपको क्लियर हो चुका होगा. चलिए सॉल्यूशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा ये px है, यहाँ पे हम वापस लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ px. तो लेट px इक्वल्स टू 0. मालूम है ना, 0 से इक्वेट करना पड़ता है. दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज इस पे स्प्लिट द मिडिल टर्म आप लगाइए, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस 6
मालूम है ना स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है, ए एंड सी का प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है 2, यहाँ पे ए क्या है 2 और सी क्या है 6, ठीक है। उसका प्रोडक्ट हम लेंगे दैट इज 12 एंड मेरे को मिडिल टर्म दैट इज x का जो कोएफिशिएंट है उसको मेरे को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनके जो कोएफिशिएंट्स आए राइट उनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू AC, दैट इज 4 into 3 is 12 ट्रू एंड -4x plus 3x is also equal to -x, तो ये भी आ जाएगा, मतलब -x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और अब मैं स्प्लिटिंग कर रही हूँ, पैर बना दिए मैंने, स्प्लिटिंग कर दी, मतलब आई मीन टू से x को मैंने -x को मैंने स्प्लिट कर दिया -4x plus 3x में, पैर बना दिया। पहले वाले दो टर्म्स में से 2x कॉमन लेके x minus 2 is the bracket, दूसरे वाले में से इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे एंड x minus 2 is in the bracket, ओके। दिस शोज कौन से दो ब्रैकेट्स बन गए मेरे, x minus 2 एंड 2x plus 3 equals to 0, or I can say this implies x is equals to 2 and इसमें से क्या आएगा -3/2। ये कैसे आया, ये आप सबको मालूम है ना, x minus 2 को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगी तब x minus 2 equals to 0 यानी कि x equals to 2 and 2x plus 3 equals to 0, तो क्या हो जाएगा -3/2। So these are the two zeros of our polynomial, ठीक है, ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल दिस वाला, ठीक है। नाउ से फॉर इंस्टेंस अल्फा मैंने ले लिया -2 और से फॉर इंस्टेंस बीटा इज सॉरी दिस इज +2 एंड बीटा इज -3/2। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 2 प्लस -3/2 क्या होगा, ये 2 विल बी द एलसीएम, तो 4 plus -3, so that gives me 1/2, okay। Now I'll just rub this portion, zeros हमने निकाल दिए बेटा, 2 and -3/2, now we are only verifying it, okay। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आया 1/2, okay, which is actually equal to minus of -b, this was my b, -1 upon a क्या है 2, यहां से देख के ले लीजिए बेटा, this is माइनस साइन, that is equals to 1/2, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट मेरा निकालेंगे, अल्फा बीटा क्या होगा, एक है 2, दूसरा है -3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, -3 आया, ठीक है। अल्फा मेरा 2 है, बीटा मेरा -3/2 है, मल्टीप्लाई किया -3 आया। चलिए अब ये भी लगा के देख लें, c/a, c क्या है मेरा -6, a क्या है मेरा 2, ये भी काटेंगे हम तो -3 आ गया, हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू -b/a आ गया और यहाँ पे हमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हमने निकाल दिया, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बेटा these are the only type of questions that are being asked, और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं these are not from any addition or so but they are mainly taken from previous years sample papers, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मतलब इसी टाइप के जनरली पॉलिनोमियल से आते हैं, इसी टाइप के, राइट, नॉट दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन 9 is saying what must be subtracted from the polynomial given as एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx is equals to x to the power of 4, just a sec, it's a bigger one, 2x cube। स्टूडेंट्स अगर आपको पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स वाकई क्लियर है ना तो आपको एक सबसे अच्छी चीज बताओ, आप मेरे साथ में सम्स करते जाइए,
बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज ये जो सम्स है वो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, ठीक है। एफ एक्स मेरा ये दे रखा है एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली, अच्छा ओके। और ये मेरा एफ एक्स और ये मेरा जी एक्स दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ओके। इसमें क्या बोला है कि what should be subtracted from fx so that fx is completely divisible by, is exactly divisible by gx by this polynomial, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि से फॉर इंस्टेंस जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि 83 मेरा दे रखा है, यहाँ पे fx की जगह 83 ले लो और gx की जगह 9 ले लो। तो ये पूछा जा रहा है कि 83 में से क्या सबट्रैक्ट किया जाए कि वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। Yes, right? यानी कि वो उसका रिमाइंडर पूछ रहा है। वो ये बोल रहा है कि जब fx को gx से मैं डिवाइड करूं, राइट, तब जो रिमाइंडर आता है देन अगर वो मैं सबट्रैक्ट कर दूं डिविडेंड से, then obviously dividend will be exactly divisible by divisor, ठीक है ना। अगर मैं 83 को जब मैं 9 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा r क्या आता है, मेरा rx क्या आता है, 2 आता है। अब मैं 83 को 2 से माइनस कर, 83 में से 2 माइनस कर दूं, दैट इज 83 माइनस 2 कर दूं, 81 आया। तो ये 81 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 से, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, वो क्वेश्चन को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो ये पूछ रहा है कि है ना fx से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx, okay, that means it is asking that when fx is divided by gx what will be the remainder, okay। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। x4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, okay, this is the dividend and divisor it is x square minus 4x plus 3। सबसे पहली कंडीशन तो हमें क्या देखनी है, कोई भी डिवीजन चालू करने से पहले कि इज दिस पॉलिनोमियल अरेंज इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, या ट्रू, 4 3 2 1 0, ठीक है। सबसे पहले ये आया, और जो डिवाइजर है दैट शुड आल्सो बी अरेंज इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, ट्रू फॉर दिस डिवाइजर। अब डिवाइड करना चालू करिए, पहले x स्क्वायर है, यहाँ पे x4 है, तो क्या करेंगे हम इसको जीरो करने के लिए x स्क्वायर से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर दैट विल बी x4, देन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x दैट विल बी minus 4x cube, x square multiplied by 3 will be giving me plus 3x square, okay। Now what we'll be doing, we'll be changing the sign of every term। x4 का साइन माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दिस माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब हो जाएगा एंड प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल करिए बेटा, ये चीजें हम ग्रेड 9 में भी कर चुके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये वाली चीज डिवीजन आता है। नहीं आता तो अगेन माय रिक्वेस्ट इज टू प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस एज वेल, ओके। 2x क्यूब और ये अब प्लस 4x क्यूब हो चुका है, तो यानी कि ये क्या बन गया टर्म मेरा 6x क्यूब, और ये प्लस माइनस 13x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर हो चुका है, यानी कि माइनस 16x क्यूब। रिमेनिंग टू टर्म्स 16x स्क्वायर, रिमेनिंग टू टर्म्स ब्रिंग इट डाउन एज इट इज, ओके। नाउ 6x क्यूब, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो कैसे मैं 6x क्यूब ला सकती हूँ, प्लस 6x प्लस साइन, हाँ बेटा,
अब यहाँ पे 6x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब आ गया, 6x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो -4x से, सॉरी, तो क्या आ गया -24x स्क्वायर, 6s multiplied by 3 will give me plus 18x. Changing the sign, minus, this will be plus and this will be minus. 6x cube minus 6x cube cancelled. Okay, now this will be minus 16x square plus 24x square. So what it will be? Just a second, student. I'll just change my marker. Okay, what it will be? Minus 16x square plus 24x square. That will be 8x square. Okay, now minus 12x minus 18x. That will be minus 30x and plus 21. Okay, यहाँ पे ले जाइए आप. यहाँ पे मुझे वापस लिखना पड़ेगा. क्या बचा अब मेरे पास, मैं वो लिखूँ या चलिए मैं डिविडेंड वापस से लिख देती हूँ. x4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21. ओके, अब क्या है? Great students, I think I have done. Okay, अब क्या बचा? 8x स्क्वायर और ये x क्यूब. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इससे कैंसिल करने के लिए मेरे को प्लस 8 एक और लेना पड़ेगा. तो मेरा क्या है यहाँ पे? 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 21. ठीक है, और अब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर गिविंग मी 8x स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 4x will be giving me minus 32x, 8 into 3 that is plus 24. Changing the sign, minus 3 का plus 3 minus. ओके, ये कैंसिल हो गया. प्लस 32x माइनस 30x यानी कि 2x. ओके, एंड माइनस 24 प्लस 21 तो minus 3. Okay, now here see, I got the remainder 2x minus 3. अब ये और डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब इसकी डिग्री is lesser than the degree of our divisor, that is x square minus 4x plus 3. So we cannot divide this further, and 2x minus 3 is my required remainder. So in the last, what we will write? You have to write the statement, students. I'll rub this out and I'll just dictate it clearly what exactly you have to write in the last. Okay, you have to write, we have to divide 2x minus 3 from fx to be exactly by gx. You have to divide 2x minus 3, which is the remainder, from fx, so that fx is completely divisible by gx. Right? Clear? Now coming down to the next question. Students, now
starting with the question, last question of our practice session, that is question number 10, which says that we have to find a polynomial px, okay, whose and the given part it is sum of zeros, that is alpha plus beta is given as 0 and product of its zeros is given as minus 35. Okay, I repeat, we have to find a polynomial px whose sum of 0 is given as 0 and product of zeros is given as minus 35. Okay, so we all know we have to find the px, right? Now we all know, and also we have to find the px as well as its respective alpha and beta. Okay, तो सबसे पहले हम px से स्टार्ट करते हैं. px क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा. ओके, सो डालिए वैल्यूज, कुछ नहीं है. x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है इन्होंने? 0. x प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है इन्होंने? minus 35. ओके, 0 into x will be 0, so px will be equal to x square minus 35. ये मेरा रिस्पेक्टिव px आ गया जो कि इन्होंने पूछा है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट इज दैट वी हैव टू फाइंड द रिस्पेक्टिव zeros of the polynomial. Now to find the zeros of the polynomial, we know that we have to equate px to 0. करिए, px equals to 0. That means this implies that x square minus 35 equals to 0. X square equals to 35. X is equals to under root of plus minus 35. आ गया? यानी कि x के दो जीरोस कौन से आए? अंडर रूट 35 एंड माइनस अंडर रूट 30. ठीक है, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अंडर रूट 35 माइनस अंडर रूट 35 इज 0 and under root 35 product of zeros, that is under root 35 into minus under root 35 will give me minus 35 only. Verified. So this is the last question that is being asked. px निकालना था, निकाल दिया. अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली निकाल दिया था, लिख दो. Therefore alpha is equals to under root of 35 and beta is equals to under root of minus 35. Okay, now this things whole completes with a practice session of polynomials. इसके अलावा भी students, if you come across any question जो आपसे नहीं solve हो रहा है, you aren't able to solve it, then please मुझे comment section में आप बताइएगा, you will get the solution of it. No issues, right? Now this completes with our polynomial topic, and in the next session I will be starting with trigonometry. Thank you students, that's all for polynomials.